डियर स्टूडेंट्स, सारन गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नसीम अख्तर, गणित शिक्षक। कक्षा 10 के गणित की यात्रा हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। एबीसी ऑफ नंबर सिस्टम, दैट मीन्स कि नंबर सिस्टम के बुनियादी बातों को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का ये दूसरा वीडियो में हम सब पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्राकृत संख्याएं, दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जहां तक बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की, तो यह बहुत सारी किताबों में प्राकृतिक संख्याएं भी आया है। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं भी लिखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है या प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ से या फिर प्रकृति प्रदत्त। तो जाहिर सी बात है कि यह संख्याएं जो होती हैं जिसका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, दैट मीन्स कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त होती है। तो गिनती की काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इंग्लिश में जानेंगे काउंटिंग, शॉर्ट में एकदम नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि गिनती की संख्याएं कैसे हम लोग गिनती करते हैं, तो देखेंगे आप प्राकृत संख्याएं ऐसे गिनती हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे शो करते हैं। तो आप सभी जान लें कि प्राकृत संख्याओं के जो संग्रह होते हैं उनको हम कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स या नेचुरल। कहते हैं प्राकृत संख्याओं के संग्रह N होगा। तो 1 2 ऐसे 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी, अनंत। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि सर यहाँ आपने लिखा है इन्फिनिटी अनंत, तो अनंत क्या है? जस्ट लाइक ए कॉन्सेप्ट। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी क्या है? एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहने क्या होता है? एक अवधारणा है। यह कोई बहुत बड़ी संख्या का नाम नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर बिना अंत किए हुए बढ़ती है, बिना अंत किए हुए बढ़ती है। ये नहीं समझना है कि अनंत तक होती है। 1 2 3 इसका कंसेप्ट आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये बिना अंत किए हुए बढ़ती है। तो यहाँ पर आप जाने के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह को हम लोग किससे सूचित करते हैं? कैपिटल N द्वारा। संग्रह करने का मतलब कि जितने भी ये डिजिट्स हैं या संख्याएं हैं उनको हम मिडिल ब्रेसेज के अंदर यानी मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। अब प्रश्न उठता है कौन कौन से प्रश्न आते हैं, आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला यह क्या होगा कि प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होती है। एक से आरंभ या कहां से शुरू होती है? क्लियर है? यानी विशेषता हम बता रहे हैं। दूसरा क्या करते हैं? या धनात्मक होती है, या धनात्मक होती है। क्लियर है? तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है हमारा? तीसरा प्रश्न देखेंगे आप
कि प्राकृत संख्याएं या संख्याओं में दशमलव नहीं होता है, दशमलव नहीं होता है। क्लियर है? जैसे कि समझिए, आपसे बहुत लोग कंफ्यूज कराने के लिए यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1.5, 1.6, 1.7 ऐसे क्या यह प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, नेचुरल नंबर का संग्रह है? ये पूछ सकता है। एडिक्टेड नेचुरल नंबर्स जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारे दशमलव की गुंजाइश नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है -1 और -2, -3, -4 यह प्राकृत संख्याएं हैं। पहले मैंने लिख दिया है कि बोथ आर नॉट नेचुरल नंबर। ये मानते हैं, भी मान लेते हैं यह नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी आपको नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? तो मैंने बताया है कि प्राकृत संख्याएं हमेशा धनात्मक होती है। क्लियर है? अब इसमें और क्या प्रश्न पूछा जाता है? चौथा प्रश्न को देखेंगे आप। चौथा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए आपसे, क्या जवाब होगा? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं लिख सकते या नहीं बता सकते। क्लियर है? ये भी जान लिए। क्या सीखे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जा सकता है, क्या जवाब होगा? क्लियर? अब बात आती है हमारी होल नंबर की, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हम लोग जो है ABC ऑफ नंबर सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं, फिर रियल नंबर को अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में क्या कहता है? होल नंबर्स, है ना? तो जाहिर सी बात है, ये संख्याओं को जो हम लोग अंकों के द्वारा काउंटिंग करते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसा अंक जिसके बिना वो संख्याएं अधूरी हो, या संख्याओं का क्रम अधूरा हो, उसी को पूर्ण करने के लिए उस अंक का यूज किया जाता हो। तो जाहिर सी बात है कि प्राकृत संख्याओं के समूह संग्रह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। क्या बोल कि गिनती की संख्याओं में या प्राकृत गिनती की संख्याओं में यानी कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए, शामिल किया जाए तो क्या बनते हैं? पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती है, संख्याएं प्राप्त होती है। क्लियर है? जैसे जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, उसको डिनोट करेंगे तो फिर बताएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो अब याद रखेंगे कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W द्वारा निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। किसके द्वारा? W द्वारा। ये W दैट मीन्स कि होल नंबर्स W द्वारा सूचित करते हैं। कैसे? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट जिक्र भी किया इन्फिनिटी के बारे में। अब प्रश्न उठता है, आपसे बच्चे प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पर कि पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्याएं कहां से? शून्य से प्रारंभ होती है या शुरू होती है। तो ये भी क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो? बताइए। सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए 0 है। क्लियर हो? पूर्ण संख्या का सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं लिख सकते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट हमारा होगा, देखेंगे आप थोड़ा सा सोचेंगे। तीसरा में कंडीशन लगाते हैं। एन को हमने निरूपित कर दिया कैसे? ऐसे एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हमने निरूपित किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, है ना? फिर W को हमने रिप्रेजेंट किया, निरूपित किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तब याद रखेंगे कि सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए 0 है।
क्लियर है? अब इन दोनों को देखते हुए आप एक विभेद बता सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। क्या अंतर हो सकता है आप सोचे? तो ये पता चलता है कि ये प्रकृत संख्याएं जो हैं एक से प्रारंभ होती हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं जो है 0 से प्रारंभ होती है। यही अंतर है। तो यहां से रिजल्ट क्या होता है कि प्रकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं, पूर्ण होती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्रकृत नहीं होती है। क्या रिजल्ट मैंने दिया 3 नंबर पॉइंट में कि प्रकृत संख्याएं जो है संख्याएं पूर्ण होती है, लेकिन क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं, पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं। क्लियर है? बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखेंगे। दैट मीन्स कि इसको हम लोग डायग्राम से भी निरूपित करके दिखा सकते हैं। कि देखेंगे आप कि हमने लिखा कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे है ना, और w इक्वल टू हमने लिखा क्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे। कंक्लूजन में मैंने बताया कि नेचुरल नंबर जो हो सकते हैं प्रकृत संख्याएं ये पूर्ण होती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्रकृत नहीं होती है ना। तो इसको सबसे पहले से हम लोग डायग्राम में निरूपित करते हैं, है ना। तो ये हमारा W हो जाएगा पूर्ण नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर। ये इंगित करता है कि प्रकृत संख्याएं पूर्ण होती है और पूर्ण संख्या प्रकृत समाहित हो जाएगी। अब सब प्रश्न उठता है चौथा पॉइंट कि या धनात्मक होती है या धनात्मक होती है, इसमें दशमलव नहीं होता है, इसमें दशमलव नहीं होता है। याद रखेंगे बच्चों, दशमलव नहीं होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको कंफ्यूज कराते हैं, ठीक है। विद्यालय में शिक्षक भी हमारे जो बहुत काफ़ी कुछ उस पर कंसेप्ट रखते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ कर आपको कंफ्यूज करा सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है समझ गए होंगे कि प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, दोनों में अंतर क्या है। थोड़ा सा आता है नेक्स्ट नंबर जो है तो हमारा इवेन नंबर। कौन नंबर? इवेन नंबर्स। इवेन नंबर्स हिंदी क्या होगा इसका बता सकते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं। क्लियर है? सम का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। हम लोग देहातों में खेलते थे काघा दुआ, तो जोड़ा और फुट लगाते थे, 1 3 5 7 ऐसे हो तो ये फुट, और जोड़ा 2 4 6, तो सम मतलब जोड़ा ऐसे। लेकिन परिभाषा हम लोग को इस तरह से कंसेप्ट नहीं बताता है। तो परिभाषा के लिए हम लोग जो मैथमेटिकल परिभाषा है कि देखेंगे, आसान परिभाषा सबसे, वैसी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर, पहले आसान से चलते हैं, इकाई स्थान पर क्या बोलिए, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 आदि हो या फिर हो, क्लियर है। वैसी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, क्या होती है? सम संख्या होती है। इस परिभाषा के द्वारा हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को पता लगा सकते हैं कि वह संख्याएं सम है या फिर विषम है। अब देख लीजिए, किसी को भी क्लिक करो, जैसे मान लीजिए 4 8 5 6, ये पता लगाना है कि सम है कि विषम है ना। तब देखेंगे कि इसके इकाई स्थान पर हमारा क्या है? 6 है, यूनिट प्लस डिजिट 6 है, तो इसलिए क्लियर आप उसको जवाब दे सकते हैं कि सम संख्या क्या है? सम संख्या है। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है जो कि हमारे बुक्स वगैरह सब तो ईडी बुक में है। दूसरा परिभाषा होता है कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित है ना। वैसी संख्याएं, नोट करेंगे आप, जो 2 से, ठीक
ठीक है, कितना से 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो क्या कहलाती है? सम संख्या। डैश कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। क्लियर है कि 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, दैट मीन्स कि 2 के पहाड़ा में है। ठीक है ना, ऐसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 2 के पहाड़ा में हो, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे देखते हैं और भी देखते हैं, है ना, 2 के पहाड़ा में जैसे ये सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 ऐसे 12 ऐसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। या फिर अब आगे जब मल्टीपल सन डिवाइजर पढ़ाएंगे, अपवर्त या अपवर्तक पढ़ाएंगे, तो 2 का अपवर्त हो, 2 के पहला में है ना। तो आपके बात आती है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल हो गया सम संख्याओं को, ऐसे हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में चलते हैं। आप याद रखेंगे सबसे छोटी सम संख्या, ऐसे सबसे छोटी सम संख्या, ऐसे हम लोग लिखने के लिए लिख देते हैं क्या है, 2। हालांकि बहुत सारी किताबों में 0 का भी कंसेप्ट आया है ना, तो 0 भी एक सम संख्या है। बहुत सारे रिसर्च पेपर को मैंने अध्ययन किया है, तो पता चला 0 भी एक सम संख्या है। क्लियर है ना, 0 भी एक सम संख्या है। तो ऐसे अगर चलेंगे तो फिर हमारा 0 सबसे छोटी सम संख्या के रूप में ले सकते हैं। क्लियर, तो सम संख्या के बारे में एक और परिभाषा आपको थोड़ा मैथमेटिकल परिभाषा बताते हैं। तो जैसे मान लो आपको वो डिपेंड्स करता है इंटीजर्स पर, धनात्मक पूर्णांक पर। तो याद रखें सम संख्याएं धनात्मक भी होती हैं, क्या जानेगा, सम संख्याएं धनात्मक होती हैं। धनात्मक दैट मींस की पॉजिटिव है ना, सम संख्याएं धनात्मक होती है। ठीक है, तो अब सम संख्याएं को एक और फॉर्मूला हमारा हो सकता है, पढ़े हुए हम लोग हैं कि वैसी संख्याएं जो 2m के फॉर्म में, 2m के फॉर्म में, रूप में है ना, वैसी संख्या जो 2m के रूप में। भैया सर ये 2m के रूप के, तो जहां m इक्वल टू, जहां m इक्वल टू धनात्मक होता है, समझ लीजिए 1 2 0 भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3। अब कई यहाँ पर कंफ्यूजिंग फिर आया कि 0 ना तो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है, 1 2 3 4 5 से काउंटिंग नंबर लिख सकते हैं, है ना। तो m इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक, 0 दीजिएगा तो दैट से मतलब 0 इंगित करेगा कि 0 एक सम संख्या है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो देख लेंगे 2m, तो 2m के फॉर्म में तो यहाँ पर 2 × 1 यानी 2 एक सम संख्या। m इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 × 2 यानी 4 सम संख्या। m इक्वल टू 3 लेते हैं तो 2 × 3 यानी 6 सम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो क्या 2m के फॉर्म में हो, उसको हम लोग सम संख्या के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसको, ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में मैंने बताया फुट, है ना। तो इकाई स्थान पर क्या है, वैसी संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर क्या हो बोलेंगे, अभी बताएं क्या होना चाहिए इकाई स्थान पर, 1 3 5 7 और 9। वैसी संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर क्या हो, 1 3 5 7 9। इस परिभाषा के द्वारा हम बड़ी से बड़ी विषम संख्याओं का पता लगा सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि पूछ सकता है 1 5 1 ये सम है कि विषम है। क्लियर, मैचिंग करेंगे तो विषम में डिफाइन करता है, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। क्लियर, अब परिभाषा, तो वैसी संख्याएं ठीक है जो 2 से पूरी विभाजित
विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है कि जो दो से कोई विभाजित न हो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विषम संख्या। क्लियर है? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसे करते जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर कर सकते हैं सबसे छोटी विषम संख्या के रूप में हम लोग को सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1। जाहिर सी बात हम लोग जो पढ़ रहे हैं ABCF नंबर सिस्टम, बुनियादी बातों को जानकारी ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने पूछा भी था कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, 10th क्लास के बच्चे नहीं बता पाए थे। इसलिए ये सब बेसिक कंसेप्ट है, बुनियादी बातें हैं, इसको आपको जानना होगा। क्लियर है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 है ना? तो अब पढ़ जाते हैं, आप लोग देखेंगे आप जरा में खबर है। तो ऐसी संख्याएं विषम संख्या का जो 2m + 1 के फॉर्म 2m + 1 के रूप में, जाहिर सी बात है पूछिएगा सर 2m + 1 m बता दिए थे, धनात्मक पूर्णांक गिनती की संख्या ले सकते हैं, है ना? क्लियर? m बराबर का 0 1 2 3। अब देखिए कंफ्यूजिंग है, धनात्मक की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 0 जो है ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है ना? तो 0 क्या है आखिर? तो इसके बारे में चर्चा हम करेंगे, ठीक है? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। क्या है भाई? तो धनेतर एवं ऋणेतर पूर्णांक की श्रेणी में रखते हैं, बताएंगे। तो 2m + 1 के रूप में, और जैसे मान लीजिए m बराबर हम 0 लेते हैं, हमारा फल क्या 2 × 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा विषम संख्या। m बराबर 1 लेते हैं तो 2 × 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा विषम संख्या। m बराबर 2 लेते हैं तो 2 × 2 + 1 विषम संख्या। ऐसे हम लोग m बराबर अगर 7 लेते हैं तो 2 × 7 + 1 विषम संख्या। इकाइयां यहाँ पर 5 है ना? विषम संख्या के रूप में। तो ये सम विषम का हमारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो आते हैं हम आते हैं उसमें आपको है पूर्णांक में 0, तो क्या है? शून्य जो है शून्य 0 पढ़ाएंगे पहले पूर्णांक बता देते हैं। यह जो है न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव न नेगेटिव इंटीजर्स। तो धनेतर बन, ठीक है? तो नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव को समझ। नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नहीं इंक्लूडिंग 0 के, तो ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 है ना? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात जब आएगी बताएंगे हमारे आगे क्लास में नॉन नेगेटिव की, तो ये हो जाएगा नेगेटिव नहीं इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4 है ना? ये हो गया नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 क्या है? 0 शून्य जो है शून्य, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, है ना? कंसेप्ट क्लियर? ऋणात्मक पूर्णांक 0 इज। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। इसकी चर्चा हम और भी करेंगे। तो क्या है ये नहीं तो क्या है? नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। क्लियर है? अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी सबको अच्छा से समझेंगे और फिर अपने तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तब तक के लिए धन्यवाद।